नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। ये दृश्य आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के सिकंदराबाग चौराहा के जो राष्ट्रीय कल्याण मंच के द्वारा भव्य उदा देवी पासी की पदयात्रा का कार्यक्रम किया गया है। इसमें विशिष्ट अतिथि रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुलाया गया है, जिनके द्वारा यहाँ पर माल्यार्पण होना देखा गया। लखनऊ का नाम बदला जा रहा था तो हमारे बहुजन समाज के जो लीडर हैं उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आवाज उठाई, और इतना आवाज उठाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो साथ भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, जिस कौम को गुलाम बनाना हो उस कौम का अतीत इतिहास, गौरवशाली इतिहास खत्म कर दो। यथार्थवादी ताकतों ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को समय समय पर खत्म करने की कोशिश की है। वीरांगना उदा देवी का गौरवशाली इतिहास भी हमारे भारतीय इतिहासकारों ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस सर्जरी के बाहर के जो इतिहासकार थे उनके उस अतीत गौरवशाली इतिहास को अपने इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा। नतीजा है कि आज हम अपने अतीत गौरवशाली इतिहास को पढ़ने, लिखने, समझने का अवसर पा रहे हैं, और साथ ही साथ विशेष रूप से पूरा का पूरा उत्तर भारत कभी यहाँ पर पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर उन्नाव में राजा सातन पासी का इतिहास रहा, इसी लखनऊ में बिजनौर में बिजली पासी के किले का कड़ार आज भी हमारे उस इतिहास, अतीत गौरवशाली इतिहास का गवाह बन करके हमारा सर ऊंचा कर रहा है। तो यही लखनऊ कभी राजा लाखन पासी का राज होता था। वर्तमान में जहां आज मेडिकल कॉलेज है, जहां केजमू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कभी लाखन पासी का किला होता था। और लाखन पासी के नाम पर ही कभी लखनऊ का नाम लखनऊती हुआ था, लखनऊती से लखनऊ हुआ था। आज उसी लखनऊ जो दुनिया में लखनऊ की पहचान लखनऊ से जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश की, लक्ष्मणपुरी रखने की कोशिश की, जबकि लक्ष्मण जी का यहाँ कोई योगदान नहीं था। यहाँ पर लखनऊ की पहचान, लखनऊ की स्थापना, लखनऊ का नाम लखन पासी के नाम पर था। तो वही मैंने कहा था जब मैंने देखा लक्ष्मण जी का मूर्ति का अनावरण हुआ, सरकार लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने जा रही थी, तो मैंने एक प्रश्न उछाला था कि चूंकि पूरी दुनिया में लखनऊ का नाम लखनऊ से जाना जाता है, इसलिए नाम यथावत रहे, और यदि बदलना ही आवश्यक है तो राजा लाखन पासी लखनऊ के राजा थे, जिनके नाम पर कभी लाखन पासी के नाम पर लखनऊती हुआ था, लखनऊती से लखनऊ हुआ है। अगर बदलना ही है तो लाखन पासी के नाम पर इसे लाखन और लाखन पासी के नाम पर यदि सरकार नाम नहीं रखती तो वीरांगना उदा देवी, जिन्होंने महिला होकर के अपने अकेले बलबूते पर 36 अंग्रेज पुलिस को मार गिराया था, ऐसी वीरांगना उदा देवी के नाम पर रखा जाए, या लाखन पासी के नाम पर रखा जाए, या वीरांगना उदा देवी के नाम पर रखा जाए। इसके अलावा यदि कोई भी नाम रखा जाता है तो बेईमानी होगी, लखनऊ के साथ अन्याय होगी, इतिहास के साथ अन्याय होगी। तो स्वाभाविक रूप से हमारा अतीत गौरवशाली इतिहास आज भी जगह जगह पर हमारा सिर ऊंचा करता रहता है। विशेष रूप से हमारे रायबरेली जिले में भी राजा माहे पासी का किला विद्यमान है। वहीं पर इतिहास इस बात का गवाह है, पासी और राजभर दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। कहीं पर यहाँ पर राजवंशी कहते हैं तो वहाँ राजभर कहते हैं। यहाँ पर पासी समाज के लोग कहीं राज लिखते हैं तो राजभर के लोग कहीं राय लिखते हैं। तो दोनों की संस्कृति
दोनों का इतिहास एक है, दोनों एक हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नाम कहीं पासी के रूप में जाने जाते हैं, कहीं राजभर के रूप में जाने जाते हैं। और इसी क्रम में बहराइच में राजा सुहेल देव भी राजा थे। और साथियों, यही नहीं, डलमऊ में भी राजा डालदेव, रायबरेली में राजा बालदेव, 4 भाई थे, राजा बाल, राजा डाल, ककोर, यवतमाल। जो उसी क्रम में जब यहाँ पर पारसी साम्राज्य और राजभर साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में राज कर रहा था, उसी समय यहाँ पर आपके लखनऊ के आसपास जितने भी जिले थे, चाहे बहराइच हो, बहराइच का नाम भर्राइच, भरों से पड़ा हुआ है। बाराबंकी भरों का किला था, बाराबंकी से बाराबंकी पड़ा है। हरिद्रोही, ये सारे के सारे जिले, सीतापुर, सीतापासी का एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। ये सारे के सारे नाम हमारे बहुजन समाज में जो पासी समाज के नाम से जाने जाते हैं, राजभर समाज के नाम से जाने जाते हैं, राजवंशी समाज के नाम से जाने जाते हैं, राजभर समाज से नाम जाने जाते हैं, ये सारे के सारे लोग एक थे। इसलिए इतिहास को जानने की जरूरत है। और स्वाभाविक रूप से जब हमारा हर नौजवान अपने अतीत गौरवशाली इतिहास से लैस होगा तो उसका सिर कभी झुक नहीं सकता है, हमेशा सीना तान के चलेगा, सिर उठा के चलेगा, आगे बढ़ता रहेगा और समाज को मार्गदर्शन भी देने में कामयाब होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी आयोजक साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से मैं वीरांगना उषा देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सबके साथ प्रतिमा पर पहुंच करके उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं।